ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर कटघरे में है। लाखों की चोरी के मामले में 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़ित पक्ष ने सीधे पुलिस महानिरीक्षक की चौखट पर दस्तक दी है। मामला जनकगंज थाना क्षेत्र का है, जहां शातिर चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की थी। पीड़ित का आरोप है कि चोरी गए सामान की कीमत लाखों में है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में जानबूझकर कम कीमत दर्ज की है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित ने खुद पुलिस को वारदात के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए हैं, जिसमें कुछ संदिग्ध साफ नजर आ रहे हैं। फिर भी 8 दिन बाद कार्यवाही शून्य है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सामान बरामद कर लिया जाएगा। ग्वालियर से करण बाथम की रिपोर्ट। बोले जूम कर यार, नंबर प्लेट तो लग रही लगी हुई। नंगे वाले का रही है भाई। सफेद तौलिया वाला बंदी गए, ध्यान रखना वो दोनों गए। थोड़ा सा और होता ना उनका कैमरा सर का। हाँ शीशा आप देखते अब देखो बाइक तो चल रही है, चोरी में कितने मिनट में आते हैं। उनका लगाए ना रोशनी के, अभी तो कैमरा लगाए नहीं लगाना, वो तो उनका खाली दिखाने के गाड़ी है स्प्लेंडर ये गाड़ी। ऐसे बनता है वो करके। मेरा नाम शहाना है। क्या घटना घटी थी और क्या पूरा मामला रहा? घटना ये घटी थी कि मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं बाहर से हूँ। मैं बाहर से मतलब रहती हूँ। मेरी ससुराल जो है वो दिल्ली की है। तो मेरे पास रात को करीब 21 तारीख की सुबह 3 बजे फ़ोन आता है, रात के 3 बजे के टाइम पे, कि यहाँ पर चोरी हो गई। तो मैं उसी टाइम बैठी, जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। मेरी माँ जो थी वो हॉस्पिटल में थी, मुझे घर पे भी नहीं मिली। मेरा भाई सब मतलब उसमें लगे हुए थे। तो रात में पता चला कि यहाँ पर जब घटना घटी तो उस टाइम पे टीआई और मतलब थाने से जो भी पुलिस वाले थे वो आए थे। बस रात को उन्होंने जो मतलब देखा दाखी की है वो देखकर चले गए। उसके बाद से आज तक अभी तक आए नहीं है। मेन चीज़ है कि जो हमारे यहाँ पर जो रकम चोरी हुई है वो रकम समथिंग मतलब 6-7 तोले तो सोना है और 2.5 किलो समथिंग चांदी है। कैश में है 1.5 लाख रुपए, जो कि उन्होंने वहाँ पर एफआईआर में मेरी माँ ने इसमें बयान भी दिया था, इन्हें भी बुलाया। लेकिन उन्होंने मेरी माँ का बयान ना लेते हुए मतलब मेरे जो फादर हैं उनको बुलाया शाम को। जो कि उनको, देखो कोई औरत ऐसी होती है जो घर में बता के चलती है, कोई औरत ऐसी होती है जो सिर्फ अपना सेव करके चलती है कि आगे फ्यूचर में इनकेस कुछ हो तो मैं निकालूं और दिखाऊं। तो वही मेरी एक मतलब माँ मेरा वही करती थी। तो मेरे पापा को इतनी नॉलेज नहीं थी नॉलेज नहीं थी, बट उन्होंने फिर भी बताया। तो उसके बावजूद भी उन्होंने जो चोरी है वो सिर्फ 99,000 रुपये की दिखाई है। 1.5 लाख रुपये कैश, जो कि उन्होंने 50,000 रुपये दिखाया है। जो रकम है जिसके पास मेरे पास प्रूफ है कि हाँ हमारे पास इतना गोल्ड है, सुनार से जो हमने लिया है वो हमारे पास इतना गोल्ड है वो, और चांदी भी है। तो फिर उसमें मुझे एक तो ये जानना है कि अभी तक उसमें पूरा उन्होंने मेंशन क्यों नहीं किया है। चोरी जो कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग 8 से 10 लाख रुपए की हुई है और उन्होंने दिखाई है सिर्फ मतलब 99,000 की, जिसके ऊपर अभी तक ना ही कोई कार्रवाई। मैं थाने में गई, मैंने वहाँ बात भी की, तो मुझसे बोला गया था कि आपको मतलब 11 बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे जो भी दीवाने, उनके साथ 2 पुलिस वाले। वो भी आज तक नहीं आए। आज पूरे 8 दिन हो गए, अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पर। फुटेज आपने निकाले, वो आपने निकाले या पुलिस के द्वारा? जो सीसीटीवी फुटेज हैं पुलिस वाले, सिर्फ ये है मेरा भाई है जब से वो इसी प्रोसेस में लगा हुआ है, उसने पूरे एरिया की फुटेज निकाली है। पहले तो वो यही नहीं बोल रहे थे कि यहाँ पर चोरी हुई है, बट हमने उन्हें प्रूफ दिया कि हाँ देखो हमारे यहाँ चोरी हुई है। हमने अपने एरियाज के पूरे फुटेज निकाले। तो 2 जो कांस्टेबल होते हैं वो आए थे, एक कैमरामैन आए थे। वो उन्होंने आगे हमारे ही फ़ोन से फुटेज चेक की और हमारे ही फ़ोन से उन्होंने लिया कि हमें व्हाट्सअप कर दो, और वहाँ थाने जाके उन्होंने दिखा दी या जो भी किया कि देखो हमने देखा, बट हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं देखा। क्योंकि आपने अभी वरिष्ठ अधिकारियों से की है? हाँ जी, मैं इसके संबंध में वहाँ गई थी एसपी ऑफिस जन सुनवाई में, बट वहाँ पर ये था कि जन सुनवाई ख़त्म हो चुकी थी। तो आईजी सर थे, मैं उनके ऑफिस गई थी। वहाँ पर जाके मैंने उनको वो दिया है और उनसे अर्जी लगाई है कि सर प्लीज़ थोड़ा देखिए, क्योंकि मेरी माँ जो है और फादर दोनों ही शुगर के और बीपी के पेशेंट है और उनसे ये सदमा झेल नहीं रहा। अगर ये चीज़ रही तो उनको थोड़ी ये तो तसल्ली हो कि कोई आया,
या मेरे अकॉर्डिंग कुछ चल रहा है। मैंने इवन वहाँ पर एसपी ऑफिस में टीआई सर भी मिले थे, मैंने टीआई सर से बोला था ये चीज़ के लिए कि सर मतलब हमारा उसका केस ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, अभी तक कोई नहीं आया। तो उनसे भी मुझे कोई जो एक सेटिस्फेक्शन मतलब आंसर होता है ना, वो कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बस उन्होंने ये बोला कि 8 बंदों की टीम आपके यहाँ लगी है। अगर 8 बंदों की टीम मेरे यहाँ लगी है तो आज पूरे 9 दिन होने जा रहा है, उसमें से 4 बंदे भी क्यों नहीं आए? मेरी माँ का अभी तक बयान क्यों नहीं लिया गया है? मेरे यहाँ जो भी वारदात हुई है उसके बारे में किसी ने क्यों नहीं जाना है? क्या नाम आपका? मेरा नाम शकीला है। जी, क्या घटना घटी आपके और क्या वो आज आपने मीडिया बुलाई है? मैंने इसलिए बुलाई है कि मेरे को आज 9 दिन हो गए, मेरे यहाँ कोई भी नहीं आया। मेरा बहुत सारा सामान चला गया, नगद पैसा चला गया। मैं बागदाद शरीफ जा रही थी तो बच्ची ने मुझसे मांगा तो मैंने है ना रोक दिया पैसा। तो चलो मैं इसको दे दूँगी, मैं बाद में चली जाऊँगी। वो पैसा था मेरा, मेरे बच्चियों, मेरा जेवर था, मेरे अपनी बहू की शादी के लिए रखा था। मेरे बच्चा एक ही है, उसके लिए इकट्ठा कर रही थी। वो ये नहीं किया कि 4-4 बेटियों की शादी कर ली और बेटे के लिए कुछ नहीं करा। मैं उसके लिए सोना इकट्ठा कर रही थी, उसका सोना था, जेवर था बहू का, मेरी बेटियों का था, मेरा था बहुत पुराना। मेरी नानी के करीब क्या क्या सामान चोरी हुआ है आपके? मेरे 3 जोड़ी डाले हुए हैं बुंदे सोने के, 3 मंगलसूत्र हैं, सोने की चैन है, 7 अंगूठी हैं सोने की, 4 मेरे बेटे की, 1 उनकी है, 2 मेरी है, 1 बहू की है। ऐसे अंगूठी है मेरी, 1 ब्रेसलेट कराई थी, कोई नहीं आया आज तक, कोई नहीं आया। 9 दिन हो गए थाने के चक्कर लगा रहे हैं, कोई नहीं आया। और पूछ रहे कि तुम्हारे पास इतना आया कहाँ से? मैं जानती हूँ मेरे पास कहाँ से आया। मैंने 1-1 रुपये इकट्ठा करा था अपने पैसे। मेरा थाना जनागंज। तो किस तारीख को चोरी हुई थी? मेरे 20 तारीख की रात को। तो आप उस समय कहाँ थे? घर पे थे? नहीं, मैं अपने मायके चली गई थी माधोगंज थाने के सामने। 1:30 बजे तो मैं आ भी गई हूँ यहाँ पर। रात में 1:30 बजे आ गई थी मैं यहाँ, देखा आके तो मैंने क्यों खुले हुए थे।